नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी दुल्हन वही जो पिया मन भाए। प्रणव का मैसेज आया है। उसकी शादी नवंबर में है। मोबाइल देखते हुए ही मानसी की आंखें ना चाहते हुए भी पनियाली हो ही गई थी। आंखों के कोर अश्रु से भीग ही गए थे और वह पुरानी यादों में खो गई थी। प्रणव कुछ साल पहले उसके पड़ोस में ही रहता था। उसकी भी तब नई नई जॉब लगी थी। दोनों अक्सर मेट्रो में साथ मिल जाते थे। प्रणव के माता पिता गांव में ही रहते थे और प्रणव उनके पड़ोस में ही अकेले किराए पर घर लेकर के रहता था। मेट्रो में जब भी मिलते थे, मानसी को हमेशा उसकी आंखें खुद को घूरती हुई सी प्रतीत होती थी। लेकिन मानसी को अच्छा तो लगता था, लेकिन फिर भी मानसी का शहरी रहन सहन और वह गांव से आया था। हालांकि उस समय मानसी के माता पिता भी मानसी के लिए अच्छे वर की तलाश में थे। प्रणव को जब पता चला, उसने मानसी के लिए अपना रिश्ता भिजवा दिया। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को पसंद ना करते हों, लेकिन बात जब रिश्ते की आई तो मानसी ने अपने माता पिता को स्पष्ट मना कर दिया। उसके ख्याल से आज वह 4.5 लाख कमा रही है और प्रणव 6 लाख। अगले 2 साल में वह भी उतने ही कमाने लगेगी। ना ही दिल्ली में प्रणव के पास रहने के लिए कोई मकान है, ना ही कोई बढ़िया कार। और मानसी खुद भी तो अच्छा कमाती थी। आज के इस भौतिकतावाद युग में सबके सपने बहुत ऊंचे होते हैं, तो मानसी भी कोई आज के समय की सोच से अछूती थोड़े ही रह गई थी। और फिर उसके समझाने पर उसकी माँ को भी यह बात समझ में आ गई होगी, तभी तो बात आगे नहीं बढ़ी। हालांकि उसके माता पिता ने बहुत रिश्ते भी देखे, लेकिन हर जगह मानसी को कोई ना कोई कमी तो दिखती ही थी। यूं भी मानसी का पैकेज भी बढ़ ही रहा था, लेकिन पैकेज तो प्रणव का भी बढ़ रहा था। सिर्फ अपने पैकेज और भौतिक सुखों को मानने वाले लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि आप कैरियर की अंधी दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पैकेज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी उम्र भी तो बढ़ती है। समय बीता, बढ़ते पैकेज के साथ कभी किसी कंपनी में पूना, बेंगलुरु और हैदराबाद दोनों की ऐसे ही पोस्टिंग होती रही। हालांकि दोनों आपस में चैटिंग अब भी करते थे, लेकिन इस अंधी दौड़ में दौड़ते दौड़ते दोनों की उम्र अब 35 को भी पार कर चुकी थी। प्रणव भी अब अपनी मेहनत के बल से कंपनी के वीपी पद तक पहुंच गया था। उसके पास में आज अपनी महंगी गाड़ी थी, अपना फ्लैट था और लगभग सब सुविधाएं ही उपलब्ध थी। मानसी का पैकेज भी अब 25 लाख हो चुका था। समय के साथ उसके पास और रिश्ते भी आए, लेकिन उसके अनुरूप उसे कोई रिश्ता लग नहीं रहा था। और
समय बीतने के साथ अब रिश्ते आने भी कम ही हो गए थे। प्रणव की पोस्टिंग अब नोएडा में हो गई थी। अब नोएडा में अपने फ्लैट में वह अपने माता पिता को भी अपने साथ ले आया था और मानसी हैदराबाद में थी। ऐसे ही चैटिंग करते हुए प्रणव ने एक बार फिर मानसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो मानसी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मेरी एमएनसी की कोई ब्रांच नोएडा में तो है नहीं, और वह ब्रांच सिर्फ बेंगलुरु और हैदराबाद में ही है, तो इसलिए शादी करने के बाद में भी वह नोएडा तो नहीं आ सकेगी। इसके अतिरिक्त मानसी ने यह भी स्पष्ट ही कर दिया था कि हम दोनों के कैरियर में हम दोनों इतने व्यस्त रहेंगे कि माता पिता को साथ रखना मुश्किल नहीं हो जाएगा। अगर हम दोनों ही व्यस्त होंगे तो तुम अपने माता पिता को कैसे ख्याल रख पाओगे, कैसे साथ रख पाओगे। मानसी को मन ही मन शायद यह विश्वास हो गया था कि प्रणव केवल और केवल उसी के ही कारण अविवाहित रहा है। मानसी की मम्मी ने अब तो मानसी को समझाने की बहुत कोशिश करी कि तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है और मुझे समझ लेना चाहिए था। अच्छा होता यदि मैं पहले ही तुम्हारा विवाह कर देती। अब इतने ज़्यादा रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं और प्रणव अच्छा लड़का है, वह आज भी विवाह का इच्छुक है, तो हाँ कर दो। आज तो उसके पास में फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ, जो भी कुछ तुम चाहती हो वह सब कुछ है तो सही। मानसी अभिमान में चूर थी या कि अपने कैरियर के प्रति पूर्णतया समर्पित, कह नहीं सकते। बस उसने इतना सुनकर अपनी मम्मी का फ़ोन काट दिया। आज जब चैटिंग में प्रणव ने मानसी को सूचित किया कि उसकी शादी नवंबर में हो रही है और वह जिस लड़की से शादी कर रहा है वह उसके माता पिता के पसंद की ही है। वह ना तो कोई नौकरी करना चाहती है और ना ही वह कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। बस वह सिर्फ मेरे माता पिता के साथ घर में ही रहना चाहती है। तुम सही कहती थी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम हमेशा भौतिक सुविधाओं में ही सुख ढूंढती रही, लेकिन अब जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए लड़की देखी है उसका सुख सिर्फ हमारे घर की खुशियों में ही है। तुम्हारे को मैं तुम्हारे आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसी ही उम्मीद मैं तुमसे भी रखता हूँ कि तुम भी मुझे शुभकामनाएं ही दोगी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि सारी सुख सुविधाएं केवल पैसे में नहीं होती। आईने में देखा तो बढ़ती उम्र और भी ज़्यादा खुद को अकेला कर रही थी। उसने दिल्ली में अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा, माँ मैं तो महत्वाकांक्षी थी, मुझे तो लगता था जीवन में बहुत ज़्यादा कमाना वही जीवन में सब कुछ है, लेकिन तुम तो घर संसार के बारे में सब कुछ जानती थी। तुमने मुझे कभी शादी करने के लिए जोर क्यों नहीं दिया। माँ भी इस सवाल का शायद कोई उत्तर नहीं दे पा रही थी। हमेशा से उनका भी तो यही ख्याल था कि हम अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए जो लड़का ढूंढेंगे वह सर्वगुण संपन्न और भौतिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए।
ऐसी सोच वह अपने बच्चों के मन में भी डाल देते हैं। उसने भी तो ऐसे ही करा था, तभी तो कुछ बच्चे अपने सपने मारकर सिर्फ कैरियर पर ही केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन जब तक कैरियर बनता है तब तक विवाह की उम्र निकल जाती है। अगर वह अपनी बेटी के मन में कैरियर का इतना मोह ना डालती और उसे कुछ और भी समझा देती तो शायद आज उनकी बेटी की ज़िंदगी कुछ और होती। मानसी ही नहीं, उसकी मम्मी भी अलग ही कुछ सोच रही थी। और फिर ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने पति को हैदराबाद जाने की फ़्लाइट बुक करने के लिए कहा। वह कुछ समय मानसी के साथ बिताना चाहती थी। आज युवाओं में बढ़ते डिप्रेशन का कारण कहीं यह तो नहीं है कि अब वह सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर ही केंद्रित रहते हैं। आज यह कहानी घर घर की कहानी हो चुकी है। कैरियर की कीमत में भले ही उन्हें अपने परिवार को छोड़ना पड़े, खुद को अकेला रहना स्वीकार करना पड़े, क्या बढ़ती उम्र की समझौते वाली शादियां ही तो तलाक का कारण नहीं बन रही? आपको नहीं लगता कि इस भौतिकता ने सच्चे प्यार को ख़त्म कर दिया है? अब केवल आकर्षण, भले ही पद का हो या प्रतिष्ठा का, बस वही आकर्षण काम करता है। क्या यह उचित है? धन्यवाद जी। मेरे विचार और मेरी कहानी पसंद आने पर कृपया अपने विचार भी कमेंट्स द्वारा सूचित करें। पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद जी।